ही था 2020 के मेंस में, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस ऑफ अ कंसेप्शन ऑफ रियलिटी बिटवीन चारवाका एंड जैनिज्म। तो रियलिटी क्या है, ऐसा सवाल पूछा है। तो हमें पता है कि चारवाका की जो रियलिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, परसेप्शन पे डिपेंडेंट है। वो गॉड, अल्टीमेट रियलिटी, इस सबको मानती ही नहीं है, देहात्मवाद को मानते हैं। तो डेफिनेटली उनकी रियलिटी किस आधार पे वो एक्सप्लेन करते हैं, परसेप्शन के आधार पे। इन्फरेंस के आधार पे करते हैं क्या, नहीं। लेकिन जैना इन्फरेंस को भी एक्सेप्ट करते हैं। कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू राइट दिस पार्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ हाउ the reality is admitted by Jaina and how it is admitted by Charvaka and where they differ. So they differ at the point of accepting inference as a valid source of knowledge. तो जब जिस मोमेंट पे वो inference को invalid कहते हैं चारवाका, वही से जैना के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। सो एक आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे कि जैना सिंपली पूछते हैं कि किस आधार पे फिर आप कहते हो जैसे कि परसेप्शन को एडमिट करना चाहिए, उसी आधार पे आप इन्फरेंस को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते, बिकॉज वो कभी भी फॉल्स या मिसलीडिंग प्रूव नहीं हो सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब डिबेट कर रहे हो आप, तो डिबेट में क्या इन्फरेंस का आधार आप नहीं ले रहे हो। आप कैसे कह सकते हो कि आप इन्फरेंस का आधार लिए बिना ही एक्सप्लेन कर रहे हो। तो आपका कहीं पे भी अगर एक 100% इन्फरेंस के हिसाब से कोई भी आर्गुमेंट अगर दिख जाता है, तो डेफिनेटली उसमें आप खुद कमिट कर रहे हो कि आपने ये एडमिट किया है। तीसरी बात ये आती है कि आपको जो सवाल पूछे जाते हैं परसेप्शन के रेफरेंस में, कहीं ना कहीं पे वो इन्फरेंस के आधार पे आप कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो वट एवर दिस इज हैपनिंग इन बिटवीन ऑल ऑफ अस in philosophical dimension, if we see, it is not just a perception, it is more than that. तो ये एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिखे हैं सारे। यूपीएससी ने इस पे भी सवाल पूछा है ऑलरेडी, अभी पूछ सकते हैं फिर और तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि एक बार स्टूडेंट ने वो डेटा पढ़ लिया तो कुछ नए हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ सो